आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को एक बार समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखना यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अधिकतम घात देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है। यहाँ पर देखिए वो एक मूल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान देना है कि यदि घात में 2 है तो मूलों की संख्या भी 2 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले से हम गुणनखंडन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पर देखिए 3 पद दे रखे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0 दे रखा है। तो सबसे पहले इस 3 पद को हम लोग 4 पद बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे 4 पद बनेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले देखना कि यहाँ पर जो 3 लिखा है ना, इस 3 को ऐसे 2 अंकों में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे 2 अंकों में बांटना है जिन दोनों अंकों को आपस में गुणा कर और उन्हीं अंकों को आपस में घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम वो अंक ढूंढ लेते हैं। तो देखना हम कहते हैं पहला अंक यहाँ पर 5 होगा और दूसरा अंक 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझिए बात को कि 2 में 5 में यदि आप 2 का गुणा करते हैं, 5 में यदि आप 2 का गुणा करते हैं तो 10 आ जाएगा। वहीं पे 5 में यदि 2 आप घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, 5 और 2 होगा, ठीक है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहला अंक हमें मिला था 5x, तो हमने 5x कर लिया है। दूसरा अंक यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, बराबर का आगे 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह हमने लिख लिया है। इसको प्लस हमने क्यों कर दिया, देखिए समझिए। यहाँ पर क्या होगा कि पहला अंक यहाँ पर माइनस है और दूसरा अंक यहाँ पर प्लस है। तो जब माइनस और प्लस घटाएंगे तभी तो आपको 3 मिलेगा। मतलब इन दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर वाला अंक आना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक चिन्ह हमने माइनस का लिया है तो एक हमने प्लस का लिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें 4 पद मिल चुका है। अब इसे हम ब्रैकेट के अंदर बंद करने वाले हैं। तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस का ये 5x हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर बंद, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कि 2x और माइनस का 10 बराबर 0। ये भी ब्रैकेट के अंदर हमने इसे पूरा पूरा बंद कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग गुणा खंडन करने वाले हैं। तो आप देखिए जैसे x का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर है, मतलब गुणा खंडन यदि करते हैं तो x गुणे x हो जाएगा। और 5x का गुणा यदि करते हैं तो 5 गुणे यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया है, ठीक है। उसी तरह से देखिए 2x का यदि गुणा करते हैं तो 2 गुणे x से हो जाएगा। उसी तरह से 5 का यदि गुणा खंडन करोगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि 5 यदि माइनस के पहले देखेंगे तो x सिर्फ एक बार लिखा है, और माइनस के बाद भी यहाँ पर देखिए x सिर्फ एक बार लिखा है। यानी कि माइनस के पहले भी और माइनस के बाद भी सिर्फ कॉमन यदि है तो x है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट से बाहर माइनस को बाहर कर लेते हैं, एक्स को बाहर कर लेते हैं। 30 एक्स को अपने बाहर कर ले तो एक एक्स अंदर बचेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 को एक्स को अपने बाहर कर ले तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 5, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पर आप समझेगा कि माइनस के पहले भी देखेंगे तो 2 है, और माइनस के बाद भी देखिए यहाँ पर 2 है। तो मतलब 2 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इस 2 को अपने बाहर कर ले तो अंदर क्या बचेगा, यक्स है। उसी तरह से इस 2 को आपने बाहर कर लिया तो अंदर यहाँ पर देखिए बचेगा 5। इतनी बात तो क्लियर है, इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। और बराबर का आगे यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि x माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट के अंदर अंक भी और साथ में चिन्ह भी दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन करके हम इसे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, और बराबर का आगे यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए एक गुणनखंडन हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने गुणनखंडन कर लिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा मूल, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बात को समझिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है x माइनस का 5, इसके बराबर में आपको यहीं पर ये वाला 0 लिखना पड़ेगा। उसी तरह से
एक्स प्लस दो, एक्स प्लस दो के बराबर में भी आपको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप समझिएगा कि 5 देखना माइनस में है, आगे पक्षांतरण करोगे तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखना यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है कि 2x² प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि इस 2 का गुणा आप यहाँ पर इस 6 के साथ में करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस 12 का गुणनखंडन करेंगे, इस 12 का हम गुणनखंडन करेंगे और गुणनखंडन करने के बाद ऐसे 2 अंक आपको ढूंढना है। आपको ऐसे 2 अंक ढूंढना पड़ेगा जिन दोनों अंकों को आपस में गुणा करने पर यहाँ पर देखिए 12 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 12। ठीक है, और उन्हीं दोनों अंकों को आपस में घटाने पर देखिए सिर्फ यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स का गुणक यहाँ पर कुछ नहीं दिया था। आप एक मान सकते हैं कि यानी कि उन दोनों अंकों को आपस में घटाओगे। अच्छा, घटाने पर ही क्यों, क्योंकि अचर के पहले देखिए माइनस का चिन्ह है, यानी घटाने के बाद 1 आना चाहिए। यदि आप 12 का गुणा खंडन करोगे तो पहला अंक तुम्हें 4 मिलेगा और दूसरा अंक यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, क्योंकि 4 में 3 का गुणा करोगे 12 मिलेगा। और वहीं पर 4 में आप यदि 3 घटाते हो तो 1 मिलेगा। तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटा लेते हैं और इसके बाद हल करना चालू करेंगे। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर पहला पहला अंक हमें मिला था 4x। ठीक है, प्लस में चूंकि यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और दूसरा आपको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चिन्ह आपको माइनस लेना है, क्योंकि प्लस एक तो आपने प्लस ले लिया, एक माइनस अपने मन से लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस और माइनस घटेगा तो एक एक्स आएगा। 4 में से आप 3 घटाओगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 6 और बराबर के आगे हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 4x, ब्रैकेट में से हमने बंद कर लिया। उसी तरह से देखना इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, 3x और माइनस का 6 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा आप जब प्लस के साथ में करेंगे तभी ना आपको माइनस मिलेगा। मतलब इनको कैलकुलेशन करने के बाद आपको ऊपर वाले चिन्ह और अंक पूरे पूरे मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे कॉमन करके हम बाहर करने वाले, कॉमन करके इसे हम बाहर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखना ये हो जाएगा 2 गुणे और एक्स का स्क्वायर है, मतलब कि एक्स गुणे यहाँ पर एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से 2 का यदि गुणा खंडन करते हैं कि 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा एक्स, इसे हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया है। उसी तरह से ये हो जाएगा 3 गुणे एक्स प्लस जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, और बराबर का आगे यहाँ पर हो जाएगा 0। चलो अब यहाँ पर हम कॉमन लेने वाले हैं। ध्यान दीजिए कि इस प्लस के पहले देखेंगे यक्स एक बार, इधर भी देखेगा यक्स एक बार है, और प्लस के पहले भी देखिए 2 है और प्लस के बाद भी 2 है, मतलब 2 और एक्स कॉमन है। ठीक है, चलिए तो देखो 2 और एक्स को आपने कॉमन कर लिया तो एक एक्स बचेगा। ठीक है, और इसी तरह से देखो 2 और एक्स को आपने बाहर कर लिया तो अंदर यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 हमने कर लिया। ठीक है, उसी तरह से देखो प्लस के पहले देखो 3 है, प्लस के बाद भी यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 को आपने बाहर कर लिया। ठीक है, जब 3 को आपने बाहर कर लिया तो अंदर यहाँ पर देखो एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो 3 को आपने बाहर कर लिया तो अंदर 2 बचेगा और बराबर का आगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो x+2 यहाँ पर 2 बार है, इसे हम कॉमन करके सिर्फ एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर लिखा है 2x माइनस का 3, तो हो जाएगा 2x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3 और बराबर का आगे यहाँ पर 0 कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखना x+2 बराबर में 0, मतलब x+2 के बराबर में 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और 2x माइनस 3 के बराबर में भी आपको 0 करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखना कि 2 इधर प्लस में है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2x
अब देखो 3 इधर माइनस में है, आगे पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और x बराबर हो जाएगा 3 के बटा में 2। यही दोनों आपका यहाँ पर आंसर होने वाले हैं, शून्यक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।